मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दादाजी, दादी जी, लक्ष्य खुशी से कहता है। दक्ष जो अभी भी मिलिट्री ड्रेस में था, वो लक्ष्य की माँ सिया के बगल से उठ जाता है ताकि लक्ष्य उनके पास बैठ सके। लक्ष्य, अभी मैं जो तरुण से कह रही थी सुना तूने? तू भी अब जल्दी से शादी कर ले। तेरे सारे छोटे भाई बहन तेरे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन सबको अपने फ्यूचर की परवाह तो है नहीं, क्योंकि अभी तक उनका बड़ा भाई ही कुंवारा बैठा है। दादी ने ताना मारते हुए लक्ष्य को गुस्से से कहा। दादी, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं उसे घर लेकर आऊंगा बहुत जल्द। लक्ष्य ने बहुत रिलैक्स्ड आवाज में दादी से कहा। लक्ष्य की शादी की बातें हमेशा से ही खन्ना परिवार की हर पार्टी या फंक्शन का सबसे प्रायर टॉपिक हुआ करता था, मगर जब भी कोई लक्ष्य की शादी की बात छेड़ता तो दादी बात टाल दिया करती थी, क्योंकि वो लक्ष्य को शादी के लिए बोल बोल कर हार मान चुकी थी। अब उन्हें लगता था कि लक्ष्य की शादी होना ऐसे है जैसे ईद के चांद को देखने के लिए सब्र करना। दादी लक्ष्य से तो हार मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने अब शादी की सारी आस तरुण से लगा ली थी, जिसका ऑलरेडी 5 साल का छोटा बेटा ऋषु था। दादी को लक्ष्य से उम्मीद नहीं थी कि वो भी कभी लड़की को लाने की बात करेगा, इसलिए लक्ष्य की बात काटते हुए ही दादी बोली, देखो नेहा भी अब तो अपने प्रेमी को लेकर घर आ रही है, और एक तू। दादी जी ने कुछ पल के लिए कंफ्यूजन में पलकें झपकाई और कहा, तूने अभी क्या बोला लक्ष्य? दादी की बात पर लक्ष्य फिर जोर से कहता है कि मैंने कहा मैं भी लेकर आऊंगा घर मेरी प्रेमिका को दादी, बहुत जल्द। लक्ष्य की ये बात सुनकर तरुण की चाय उसके गले में अटक जाती है और वो सोचता है, क्या सच्ची लक्ष्य अब अनुष्का को घर लेकर आएगा? उसको लाने से कितना ड्रामा होगा घर पर। दक्ष को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी एक्स फियांसे अब उसकी भाभी बनने वाली हैं। तुम किसी लड़के को लेकर तो नहीं आओगे ना? दादी लक्ष्य से पूछती हैं। लक्ष्य को लेकर बहुत रूमर्स उड़ाए जाते थे कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए दादी को भी लग रहा था कि वो लड़की की बजाय किसी लड़के को ही घर लाएगा। लक्ष्य के हाथ में ऑरेंज कैंडी थी। वो उसे खोलने ही वाला था कि लक्ष्य दादी की बात सुनकर पॉज हो गया। लक्ष्य सोचता है, पता नहीं कहां से इनके दिमाग में ये सब बातें आती हैं। फिर लक्ष्य कैंडी ओपन करते हुए बोलता है, अरे दादी, लड़की ही है, आप चिंता मत करो। सच्ची? कब लाओगे? अभी उसे कॉल लगाओ। दादी बड़ी ही उत्सुकता के साथ लक्ष्य को बोलती हैं। दादी की आंखें खुशी से चमक उठी थीं कि लक्ष्य भी अब शादी करेगा। लक्ष्य का अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने की बात ऐसे थी जैसे सालों के सूखे के बाद अचानक बारिश हुई हो। ये बात सुनकर लक्ष्य के मॉम, डैड यानी सिया और दर्शन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। उनके दिमाग में तो अभी से ही ख्वाब आ गए थे कि जल्दी से लक्ष्य की शादी होगी और वो अपनी लक्ष्य के प्रति जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। कुछ सालों पहले भी लक्ष्य ने जब खन्ना टेक्नोलॉजीज से खन्ना प्रॉपर्टीज में डायरेक्टर की पोजीशन में शिफ्ट हुआ था, तब भी उसके डैड ने उसकी लाइफ के इस डिसीजन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। वो लक्ष्य को हमेशा सपोर्ट करते थे। सिया खुशी के आंसुओं के साथ लक्ष्य की आर्म को पकड़कर कहती है, क्या सच्ची में तुम लड़की को डेट कर रहे हो? लड़की कौन सी फैमिली से है? लक्ष्य की कभी भी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि वो एक रिच और नोटेबल फैमिली में शादी करे। वो हमेशा से एक सिंपल फैमिली की डिसेंट लड़की की तलाश में था। हमने अभी ही डेट करना स्टार्ट किया है। जैसे ही हम दोनों का रिलेशन अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही उसे घर लेकर आऊंगा। मैं ऐसे एकदम से उसे फैमिली में लाकर उसे डराना नहीं चाहता। लक्ष्य ने दूसरी कैंडी खोलते हुए बोला। आहा! दादी ने बहुत खुशी से कहा। उनकी आंखें खुशी से भर आई थीं। पूरी फैमिली ने लक्ष्य को कभी इतना काम और कभी इतनी थॉटफुल बातें करते नहीं देखा था, मगर पूरी फैमिली उसकी लवर को एकदम से घर बुलाकर डराना या परेशान करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो उनकी फैमिली में उनके बेटे साहिल के साथ हुआ था, उसके बाद से उन सबका मानना था कि शादी कोई फोर्स करने की बात नहीं है
और ना ही गुड्डे गुड़ियों का खेल। दादी के आंसू खुशी के मारे रुक ही नहीं पा रहे थे और उनके हाथों में पकड़ी ऑरेंज फ्रूट कैंडी भी उनके आंसुओं की वजह से नमकीन हो गई थी। थैंक यू बच्चा, दादी ने खुश होकर कहा। मुझे तो लगा था सिया कि अब लक्ष्य की शादी का दिन इन आंखों को नसीब ही नहीं होगा। ये नया साल मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। लक्ष्य की शादी हो जाए तो मैं भगवान की सोने की मूर्ति दान करूंगी, दादी ने आह भरते हुए कहा। तुम और तुम्हारा ये अंधविश्वास कब खत्म होगा? अपने पोतों के लिए वाइफ ढूंढने की बजाय तुम हमेशा ये अंधविश्वास की बातें करती हो। दादी की बात पर दादाजी ताना मारते हुए कहते हैं और फिर से अपनी चाय पीने लगते हैं। इन बातों के बीच एक आवाज आती है, अरे देखिए नेहा आ गई। तभी नेहा लिविंग रूम में एंटर होती है और बड़े ही प्यार से कहती है, दादाजी, दादी जी। और फिर नेहा भागते हुए दादी के गले लगाकर कहती है, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरी बच्ची, तुमने तो कहा था कि अब तुम कभी कभार ही आओगी, दादी ने नेहा की पीठ पर थपथपाते हुए प्यार से कहा। मगर मैं आ गई हूँ और साथ ही मेरा बॉयफ्रेंड भी आया है। नेहा ने दादी को छोड़ खुश होकर झूमते हुए कहा। तुम अब भी ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव करती हो नेहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर हंसेगा? दादी ने नेहा को टीज करते हुए बोला। अच्छा चलो अब उसे अंदर तो लेकर आ जाओ, कब तक बाहर खड़ा रखोगी उसे? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।